चलिए बच्चों, टेंशन दे के सुनते हैं आज की मुरली। 7/6/22 की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर सोज सन सोज फादर। इसी में बुद्धि लगानी है। हमें किस में बुद्धि लगानी है कि कैसे बाप को हम प्रत्यक्ष करें। प्रश्न में बाबा ने कहा, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने उत्तर में बताया, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात को सबको सुनाओ कि सर्व की सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत बजाए ओम नमो शिवाय। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम सभी भाई बहनें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या बोलते हैं, ओम शांति। और लौकिक जगत में लोग ओम शांति को गलत वे में ले जाते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तब बोलते हैं ओम शांति। लेकिन हम सभी भाई बहनें जानते हैं कि हम आत्माएं शांत स्वरूप है। हमारा घर शांति का धाम है, शांति का स्वरूप है, हम स्वयं हैं। इसलिए हम लोग ओम शांति बोलते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दोनों बाप आ गए हैं, चाहे अब वह बाप समझावे चाहे या बाप समझावे। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी, अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं है। तो शांति की शक्ति कौन देवे। शांति दाता बाप ही हैं। जो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। महाकाल को हम लोग बाप कहते हैं, भगवान को हम लोग बाप कहते हैं। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, बाबा ने आज स्लोगन में क्या कहा, धारणा में और वरदान में क्या कहा, आप सुन लीजिए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अशरीरी बन बाप को याद करना है। किसे याद करना है आर्यन, शिवांश। अशरीरी बन, स्वयं को शरीर नहीं समझना, आत्मा समझना है। अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। हमारी आत्मा का स्वयं का धर्म क्या है, शांति प्रेम। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी है और करानी है। ज्ञान की डांस करनी और करानी, स्थूल डांस नहीं, ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। पक्का बनकर क्या करना है, माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। नंबर दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दोबारा से रिपीट करती हूँ, बाप को, भगवान को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल जाओ। परमपिता परमात्मा की ये मुरली जो बाके बिहारी ने सतयुग में बजाई है, स्थूल मुरली दिखाते हैं। अब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में जब वो कृष्ण की आत्मा ने मुरली बजाई तो गोप गोपियाँ कैसे नाचते घूमते हुए सारे कार्य छोड़ के चली आती थी। ऐसे भी इस मुरली से हम मनुष्य आत्माओं को इतना स्नेह होना चाहिए। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ भाव। अच्छा, ओम शांति। दोस्तों, आपको मेरी मुरली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।